720 में से 720 लेकर के आ रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 200 नंबर के 200 क्वेश्चन का पेपर है, 180 करना है, 4 नंबर का एक पेपर है, 180 करके आओगे, 18 चौक 72, 720 नंबर होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भैया पूरे के पूरे सेंटर से आपने 67 कैंडिडेट, 67 कैंडिडेट के 720 में से 720 आ रहे हैं, वो भी एक ही लोकल एरिया के हैं, एक ही सिटी के हैं, और एक ही सेंटर से आप निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही कॉलेज से निकल के आ रहे हो सकता है क्या ऐसा? अब उसके बाद में आप 720 छोड़ो, उसके बाद में 718, 719 नंबर कैसे दे रहे हो आप? 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है 1 नंबर माइनस मार्किंग दोगे आप, तो भी 718 से अगर 720 है तो 720 में एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर और एक माइनस का होगा तो भी 5 नंबर जाएगा। या तो आना चाहिए 715 या तो आना चाहिए 716, और आप कितने दे रहे हो? 718, 19। अब इसमें ग्रेस मार्क दे रहे हो तो भैया ग्रेस मार्क इससे पहले तो ऐसा हमने एग्जाम में नहीं देखा कि कहीं ऐसा होता हो कि आपका टाइम कम पड़ गया है, टाइम कम पड़ने की वजह से हम आपको एग्जाम में ग्रेस मार्क दे रहे हैं, है ना? और वो भी मतलब इतना 720 में से 720 67 कैंडिडेट्स के 6 तारीख को पेपर होता है आपका, और 6 तारीख से पहले आपका पेपर 4 तारीख को व्हाट्सएप टेलीग्राम पे घूमने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें। इसके बाद में जब 4 तारीख को एफआईआर कर दी गई बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस की कॉपी है, फिर भी आपने उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में आपने एनटीए ने बोल दिया कि भैया इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, करप्शन नहीं हुआ। मतलब देश में करप्शन अभी तक चलता था कि भाई चलो लोकल छोटे मोटे एग्जाम में हो रहा है, तो देश का सबसे बड़ा टॉप लेवल का एग्जाम है, इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो सोचने वाली बात। लोग माँ बाप 1-1, 1.5 लाख रुपए देकर के कोटा, कहीं दिल्ली, कहीं हरियाणा कोचिंग के लिए भेजते हैं, और कोचिंग करने के बाद में ऐसा फर्जीवाड़ा हो जाता है जिसकी पिछले साल 2023 में 600 रैंक, मतलब 600 नंबर थे, उसकी रैंक अभी वर्तमान में कितनी है? 30,000 रैंक है, 30,000। और पिछली बार कितनी थी भाई? 2023 में जिसके 713 नंबर थे, उसकी 716 नंबर थे, उसकी कितनी रैंक आई थी? 3rd रैंक आई। और अभी आप सोच लो कि हिसाब से बात कर रहे हो, मतलब फर्जीवाड़ा तो हुआ है। एनटीए इसमें बिल्कुल खुल करके जवाब नहीं दे रहा है, पर इसमें फर्जीवाड़ा जरूर हुआ है। ये मैं तो ये कहूंगा कि जिस हिसाब से एमपी में, हमारे एमपी में भी हुआ था ना, एमपी में भी जस्ट लेटेस्ट पटवारी, कौन सा है? पटवारी है ना, पटवारी भर्ती हुई, पटवारी घोटाला, उसके पहले पीएमटी होता है, ग्रुप 5 हुआ, एनएचएम का हुआ। मतलब भर्तियां तो चलती आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि घोटाले नहीं होते। हर गवर्नमेंट करप्टेड है, उनको पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए फंड चाहिए रहेगा, अभी सरकार नहीं बनती तो फंड वगैरह इधर उधर खरीदने, विधायक खरीदने में पैसे लगते हैं ना, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ तो इनको पहले से। अब उसके बाद में जो झज्जर वाला क्वेश्चन है या 3-4 जो क्वेश्चन है, भैया आप उनको ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस हिसाब से आपने क्वेश्चन दिए हैं या नहीं दिए हैं। पहले ये तो समझो इतने बड़े लेवल का आप एग्जाम करवा रहे हो, उसके बाद में आप एग्जाम के क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना? एक का क्वेश्चन आप एक्स लगा रहे हो, एक कभी लगा रहे हो, है ना? तो ये नहीं होता है। जिस हिसाब से माँ बाप बैठे हुए हैं इतने बड़े लेवल पे, जब बच्चों का भविष्य हो रहा है। अगर मैं एक और बात करूं कि 720 में 720 67 कैंडिडेट के हैं, और दिल्ली एम्स की बात करूं तो दिल्ली एम्स में लगभग कितनी सीटें होंगी? 50 से 60 सीट होगी। अब भाई 50 से 60 सीट है, 50 से 60 सीट में दिल्ली एम्स फुल हो जाएगा। उसके बाद में जो बच गए आपके 17 कैंडिडेट, उनको आप दिल्ली एम्स दोगे क्या? नहीं दे सकते ना। दिल्ली एम्स कहां से मिलेगा जब आपके पास में सीट ही खाली नहीं है? मतलब एक नंबर रैंक 1 लाने के बाद भी आपको दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है, मतलब ये सोचने वाली। मतलब इसकी जांच होनी चाहिए अगर इसमें पेपर लीक हुआ है। और इसको वैसे तो मेरे हिसाब से इसको कैंसिल करना चाहिए एग्जाम को, और एग्जाम कैंसिल करने के बाद में इसका फिर से एग्जाम होना चाहिए। या हो सकता है कि ये इसलिए भी रिजल्ट इसका जल्दी दे दिया कि चुनाव के बीच में इसका क्या हो जाए, जल्दी से इसका चुनाव के बीच में इसमें बच्चों की आवाज दब करके रह जाए। और यही चलता भी आया, जैसे पटवारी घोटाला हुआ सेम, है ना? वैसे ही एनटी इसमें भी कह देगा कि भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा है। व्यापम घोटाला हम जानते आ रहा है, व्यापम घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, वैसे इसमें भी हो सकता है। पर इसकी जांच होना चाहिए, पेपर को कैंसिल करना चाहिए। अब एनटीए का जो भी है, पहली बार अभी एग्जाम करवाया है एनटीए ने, है ना? एनटीए ने एग्जाम करवाया और अभी से करप्शन, तो सोचोगे कितना बड़ा धंधा किया होगा।